बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, यानी कि दाल गोश्त की रेसिपी। आप मेरे साथ रहिएगा, ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने उसमें ली है आधा किलो चने की दाल। उसको साफ़ करके 3 घंटे मैंने पहले पानी में भिगो दिया था और ये अच्छे से अब भीग गई हुई है। और मैंने पौना किलो मटन लिया है, यानी कि बकरे का गोश्त लिया है मैंने तकरीबन पौना किलो, यानी कि 750 ग्राम। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं और बाकी की चीज़ें जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। दाल गोश्त को मैं प्रेशर में बना रही हूँ और इसमें मैंने प्रेशर में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल दिया। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया। प्याज हम तब तक फ्राई करेंगे जब इसका कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। देखें हल्की हल्की हो गई है, डार्क नहीं हमने करनी इसको। तो आंच हल्की करके तो इसमें हम मटन डाल देंगे। थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद अब इसमें डाल दूँगी कुछ गरम मसाले। 2 टुकड़े दालचीनी के इतने से हैं, 2 बड़ी इलायची और ये 4 छोटी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। और साथ ही मैं डाल दूंगी ये 3 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम गोश्त की अच्छे से बुनाई करेंगे तब तक जब तक के गोश्त का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। मटन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए मुझे। तो अब देखिए इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया। तो अब हम इसमें कुछ डालेंगे मसाले जब भी डालें तो आंच हल्की कर दिया करें। तो मैंने इस टाइम फिर आंच हल्की कर दी है जी। तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। और साथ में इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थी, वो काट के इसमें डाल दूंगी। अब इन सब मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। 2-3 मिनट मैंने बुनाई की नमक मिर्च के साथ। तो थोड़ा सा हम इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए और गोश्त की अच्छे से और बुनाई हो जाए। 1-2 मिनट और बुनाई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका मैंने छिलका उतार दिया। और इसमें साथ ही 1 कप पानी डाल देंगे। अब हम इसका प्रेशर का ढक्कन बंद करेगा। पानी मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमने गोश्त को फुल नहीं गलाना, हाफ़ डन करना है। ज़्यादा डालेंगे फिर बाद में खुश्क करना पड़ेगा। अब प्रेशर का कर देंगे ढक्कन बंद और इस पर रख देंगे वेट। तो अब शुरू में हम आंच थोड़ी तेज़ रखेंगे। जब इसकी मसलन विसल चल जाएगी उसके बाद आंच मीडियम कर देनी और मीडियम आंच पे आपने इसको 7 मिनट का टाइम देना। 7 मिनट का प्रेशर देने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और प्रेशर की अच्छे से भाप निकालने के बाद हम वेट अब उठा लेंगे और ढक्कन को खोल देंगे। चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया। देखिए अभी भी पानी है, मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला था। तो अब थोड़ा सा चम्मच चला देंगे इसमें ताकि जो टमाटर वगैरह वो अच्छे से मैश हो जाए। अब इसका पानी ये खुश्क कर लेंगे। जी तो गोश्त का पानी खुश्क कर लिया और ये जो कुछ साबुत मैंने गरम मसाले डाले थे ना, तो वो मैंने निकाल दिए इस टाइम पे।
ठीक है, आपकी मर्ज़ी, चाहे रहने दें चाहे निकाल दें इस टाइम। और इस टाइम मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। देखें सारी मसल तरी ऑयल के ऊपर आ गई है। तो इस टाइम पे मैं ना थोड़ी सी ना तरी निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं, 1-2 टेबल स्पून, सिर्फ सर्विंग के लिए। जब हम सर्व करें किसी को तो उसके ऊपर तरी हो, क्योंकि दाल वगैरह जो जब भी पकाएं ना तो उसमें जितना मर्ज़ी घी ऑयल डाल लें वो सारा उसमें जज्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये 1-2 टेबल स्पून मैंने बस तरी निकाल ली जी। तो अब मैं इस पॉइंट पे डाल दूँगी दाल। दाल का पानी सारा मैंने छलनी में डाल के निकाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। दाल आप पतली पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, गाढ़ी पसंद करते हैं तो कम, ठीक है। तो मैं इसमें फ़िलहाल अभी 3 कप पानी डाल रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि कितना और ज़रूरत होगी। चम्मच चला के 1 कप और मैं डालूँगी। जी 1 कप और डाल दिया। टोटल 4 कप मैंने पानी डाला है। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे जी। तो देखिए दाल में उबाल आ गया। एक दफ़ा चम्मच से हिला दें इसको। और अब प्रेशर का ढक्कन कर दें बंद। तो इस पर रख दें वेट। शुरू में आंच मैंने हमेशा जैसे कहती हूँ कि शुरू में आंच थोड़ी तेज़ रखनी है। जब इसकी विसल चल जाएगी फिर आपने इसको मीडियम कर देना है, मीडियम से भी थोड़ा सा कम, ताकि दाल नीचे लगने ना पाए। और फिर आपने इसको 8 मिनट का टाइम देना है लो मीडियम पे, ठीक है। इतना आपने आंच रखनी है कि आपके प्रेशर की सीटी चलती रहे, कि बिल्कुल ही ना बंद हो जाए, कि इतनी आंच पे आपने इसको 8 मिनट का टाइम देना जी। तो दाल को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। तो 8 मिनट के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया और भाप निकालने के बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चूल्हा मैं ऑन कर दूँगी जी। तो अब दाल को हिला के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत गल गई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसको इस तरह खड़ा खड़ा खाना चाहते हैं, मसलन कि मैश नहीं। अगर आप थोड़ा सा मैश खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला लें। यहाँ थोड़ी सी ये देखें मदानी है, इससे थोड़ा सा चला लें, ठीक जी। तो इससे मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया, देख रहे हैं मैं इसमें कह लें कि दाल थोड़ी मिक्स और थोड़ी सी दाल नज़र भी आए। मुझे वो दाल गोश्त पसंद है, मैंने उसी तरह रखा। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे इसको रखना चाहें वैसे रख लें, ठीक है। और गाढ़ा और पतला भी आप अपनी पसंद से इसको रख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। 1 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून से मैंने थोड़ी सी कम लिए काली मिर्च। थोड़ा फैला के डालें, नहीं तो एक जगह पे डालें तो गुठलियाँ बन जाती हैं इसकी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और साथ ही ये हरी मिर्चें। ये 5-6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और दरमियान में कट लगा दिया है, वो डाल दूँगी। और चूल्हा हम कर देंगे बंद। तो इसको अब हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं जी। तो मैंने दाल गोश्त को डिश में निकाल लिया और कुकिंग करते हुए जो मैंने तरी निकाली थी वो इस टाइम पे, सर्विंग के टाइम पे मैंने ऊपर डाल दी। और थोड़े से धनिया से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मेरी दाल गोश्त की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।